नमस्कार। आज का अपना प्रेरक प्रसंग है डाकू और बढ़ई। ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक प्रेरक प्रसंग है। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव में एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहाँ का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई। तब उस आदमी ने जो मजदूरी के पैसे मिले थे उन पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमज़ोर था, पर उसकी कमज़ोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, हे आदमी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर के बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट पर यकीन हो जाए, उसे लगे कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि कोई मुझे लूट के लेके गया। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चला करके उस आदमी की टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो उस बढ़ई ने एक बार फिर से उसे रोकते हुए कहा, एक काम और कर दो, जिससे मेरी बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चला करके छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाला और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को भी यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस कर दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी। उसके बाद अपनी जान बचा करके वो लुटेरा वहाँ से भाग गया। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुश्किल हालात में भी अपनी अक्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। मुसीबतों में से घबराने से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार के और प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक और नए प्रेरक प्रसंग के साथ। धन्यवाद।